This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पूर्णांकों को कैसे हम उस पर संक्रियाएं करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, आज हम पढ़ेंगे और संख्याओं के प्रकार। जैसे हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती हैं और आपकी पूर्णांक होती है। लेकिन अभी आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे बच्चा, वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ये हम डिस्कस करेंगे कि आपका किस तरह से और विभिन्न प्रकार के नामों की संख्याएं होती है। जैसे हमने क्या देखा था कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी या फिर पूर्ण संख्याएं थी, वो कैसी कर रहे थे, बचपन के आधार पे जैसे जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वैसे वैसे हम अलग नाम देते गए थे। उनका कोई ऐसे स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं थी, अलग से उनका कुछ करना नहीं था। हमें क्या बस देखना था कि हम जो पहले पढ़ते थे वो प्राकृतिक हो जाती है, जो गिनती होती है, फिर अगर हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है। तो वहां पर हम समूह की बात कर रहे थे कि समूह के नामों को हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे बच्चे कि उन्हीं संख्याओं को, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं थी, उनको भी विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। अभी वो कौन कौन से भाग है, कौन कौन सा नाम है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चा आता है आपके संख्याओं के प्रकार में और इवन, जिसको हम कहते हैं सम और विषम। सम और विषम क्या होता है बच्चा, लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि आपकी सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है। विभाजित होने का क्या मतलब है बच्चा, कि अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, वो भाग पूरी तरीके से चला जाएगा, उसका कोई शेष नहीं बचेगा। ओके, तो वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आपकी सम संख्या। अभी सारी संख्याएं तो 2 से विभाजित होती नहीं है, जैसे 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 9 नहीं होता। तो इनका क्या, तो बच्चा जो संख्याएं आपकी विभाजित नहीं होती हैं 2 से, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। यस बच्चे, तो 2 प्रकार की संख्याओं हम कह सकते हैं। जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी उन्हीं के प्रकार हो गए ये, तो कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 8, 18, 22, 28, 10, 14, 12, 30, 36, ठीक है। और यहाँ किसी में भी भाग देके देख लो, 2 से चला जाएगा। अब बचा जो संख्याएं आपकी 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 9, 7 या 17, 23, 25। ओके, अब यहाँ पर आप बहुत कॉमन सी चीज नोटिस करोगे कि जो सम संख्याएं है ना, वो किससे ही अंत हो रही हैं। यहाँ पर सारी संख्याओं को देखोगे तो या तो वो 0 से अंत हो रही हैं, या तो वो 2 से अंत हो रही है, या वो 4 से अंत हो रही है, या 6 से, या 8 से। आप किसी भी सम संख्या को कभी भी उसका लास्ट अंक जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 नहीं देखोगे, क्योंकि अगर वो अंक होगा तो वो 2 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो, सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपका 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी भी संख्या के अंत में आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमेशा आपकी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम बस और बस क्या याद रखेंगे, अंतिम अंक क्या है संख्या का, उससे हम पता कर सकते हैं कि संख्या सम है या नहीं। अब विषम के लिए भी ऐसा ही कह सकते हैं बच्चा, अगर कोई संख्या 3, 5, 7, 9 से अंत हो रही है तो हमारा क्या होता है, ये संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। क्योंकि कोई भी संख्या देख लो, 1 देख लो, 9 देख लो, 17 देख लो, 7 से एंड हो रही है, ये 3 से एंड हो रही है, 23 देख लो, 25 5 से एंड हो रही है, ये कभी भी करती ही नहीं है 2 से, 2 से इसमें भाग ही नहीं जाता। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं बच्चे कि हमें पूरी संख्या में भाग देख के नहीं देखना है, सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट का अंक देख लेंगे। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो सम संख्या, अगर 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ओके, चलो अभी तुम मुझे बताओगे इन संख्याओं में कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। मैं रिपीट कर रही हूँ, भाग दे के नहीं देखना है, जो मैंने आपको अंतिम अंक वाली तरीका बताया है उसका ही यूज करना है। चलो ट्राई करो, 2 ही क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सम है और कौन सा विषम। ट्राई करो बच्चा।
सम विषम बताना है बच्चा। 2 क्वेश्चन है, आपको अंतिम अंक का यूज करके बताना है। ओके ओके, बाकी बच्चे ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ओके ओके, चलो देखते हैं। हमें पूरा तो देखना नहीं था, हमें क्या देखना था, हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक देखना था। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो आपका पहला अंक मतलब लास्ट का अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो क्या है, वो है आपका 9। ठीक, तो हमने क्या देखा था बच्चा, हमने देखा था कि अगर कोई भी संख्या 9 से अंत हो रही है, या किसी भी संख्या 1 3 5 7 9 से अंत हो रही है, इनमें से किसी भी संख्या से अंत हो रही है, तो वो आपका क्या होता है, वो विषम संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो संख्या थी वो क्या था, वो हमारा 9 पर अंत हो रही थी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, ये संख्या किस पर अंत हो रही है, 4 पर। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर कोई संख्या 0 0 2 4 6 8 पर अंत हो रही है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका सम संख्या हो जाता है। ठीक है, तो पहली वाली विषम थी, दूसरी वाली सम मैम थी। इकाई वाला अंक देखना ना। हाँ बच्चा, इकाई वाला अंक देखना है, या कह लो अंतिम अंक देखना है, सबसे लास्ट वाला। ओके, यस, चलिए अब बताओ, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो क्या होगा। सम संख्या की डेफिनेशन हमें पता है, किससे अंत होना चाहिए, नहीं, 0 भी तो आता है ना बच्चा। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो हमने क्या देखना था, कोई भी संख्या जो 0 से अंत हो रही हो, 2 से अंत हो रही हो, या फिर आपके 4 6 8 से अंत हो रही है, क्या कहलाती है, कोई बात नहीं बच्चे, वो आपकी सम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 2। बच्चे कभी कभी ना हम ये ध्यान नहीं देते, लेकिन 0 जो होता है वो सारी संख्याओं से विभाजित होता है। दैट मीन्स वो क्या होगा, वो 2 से भी विभाजित होगा। एक क्यों बच्चा, अच्छा नीचे वाला आंसर करो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 2 से विभाजित है, और 2 से विभाजित संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका आंसर करो बच्चा। ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, 1 इज करेक्ट आंसर बच्चे। देखो, हमें क्या चाहिए, विषम संख्या क्या होती है, जो 1 3 5 7 9 से अंत हो रही हूँ। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 भी तो 1 से अंत हो रहा है। अब बात करेंगे सबसे बड़ी विषम संख्या की। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, मैम सबसे कह बड़ी नहीं सकते। संख्या। ओके, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे देखो, जब भी हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, चाहे वो नॉर्मल ऐसे कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, या फिर कहा जाए कि सम संख्या बताओ या विषम संख्या बताओ, यहाँ पर मेन चीज क्या होता है बच्चा, कि यहाँ हम कभी भी बड़ी संख्या बता ही नहीं सकते, कैसी भी हो, सम हो असम हो, या फिर आपका सबसे बड़ा भाज्य, कोई भी संख्या पूछी जाए ना बच्चा, तो जब सबसे बड़ा का नाम आ जाता है तो उसका आंसर वही होगा जिसको या तो हम अनंत कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि बता नहीं सकते, क्योंकि बता नहीं सकते को ही हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, इसको हम अनंत बोलते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो अगर मैं तुमसे पूछूं इन सारे अंकों में क्या समानता है, अगर इन चारों अंकों की बात करें तो इन अंक में क्या समानता है, क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, तो आपको एक बार समझ आएगी बच्चे, इन चारों अंकों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता इनके अलावा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, क्या कह रहे हैं कि अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 जो है ये वो अंक है जिसमें या तो एक से भाग जाता है, ठीक है, या तो खुद से भाग जाता है, अदर देन खुद या फिर एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं जाता, किसी भी पहाड़े में नहीं आते। जैसे 2 की बात करें, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या किसी और पहाड़ी से भाग जाएगा इसमें, नहीं। सेम 3 की बात कर लो, 5 की बात कर लो, 7 की बात कर लो, इन सब में यही कॉमन बात है कि ये एक से कट सकते हैं और खुद वाली संख्या से, या जो संख्या ये खुद है उसी से कर सकते हैं। अब बच्चे इसी तरह की संख्याओं को जो सिर्फ और सिर्फ एक और खुद से विभाजित होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वो संख्याएं जो कि आपकी किससे विभाजित हो, एक से और खुद से विभाजित हो, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य। अभाज्य मतलब जो विभाजित नहीं होती, उनको हम क्या कहेंगे बच्चा, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं इन नंबरों की। अब आप मुझे बताओ इन नंबरों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या ये एक और दो के, एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित हो सकती है, यस और नो? अगर हम इन सारी संख्याओं की बात करें तो क्या आप कह सकते हो कि ये खुद और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अगर हम 4 की बात कर ले तो 4 से तो विभाजित होगा, एक से भी विभाजित होगा, लेकिन ये 2 से भी भाग चला जाएगा। ठीक, अगर हम 16 की बात करें तो ये 16 और 1 से तो है ही, लेकिन ये 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी। सेम 25 की बात करें तो ये 5 से विभाजित है। बच्चा अगर हमें ऐसी संख्याएं देखने को मिलती हैं जो कि आपका क्या है, जो कि आपका खुद और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। मीन्स विभाजित जो हो जाती है वो भाज्य कहलाएंगी। तो इनकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं वो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा, ठीक है, स्वयं या फिर खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 8, 25, 55 और 60। ओके, तो ये सारी ही विभाजित हो जाएंगे दूसरों से, और तो यहाँ हम क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। अब बच्चा हमने क्या देखा, एग्जाम्पल में हमने 2 से देखा, ठीक है, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या में हमने देखा कि 2, 3, 4, 2, 3, 5 ये वाली क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ओके, और इसके अलावा जो क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 9 होता है, ये सारी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब हमने इन दोनों में एक तो लिया ही नहीं, ना एक ऊपर आया, ना जो एक है वो नीचे आएगा। डेफिनेशन के हिसाब से भी देख लो, वो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा, मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भी 2 संख्या से विभाजित होती है, और भाज्य संख्या तो 2 से अधिक से विभाजित होती है, लेकिन एक सिर्फ एक से विभाजित है, एक ही संख्या से विभाजित है। दैट मीन्स बच्चा जो एक है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर जो परिभाषा है उसके अनुसार ये किसी में नहीं जाता। ठीक है, ना तो आपका एक भाज्य संख्या में जाता है और ना ही अभाज्य में, ये सबसे अलग रहता है, दोनों कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, चलो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ट्राई करो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ओके, बाकी बच्चे
ओके ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया करो ना, जब छोटा पूछा जाया करे तो तुम यहाँ ना संख्याएं लिख लिया करो, 10 तक लिख लो, ठीक है, हमें क्लियर भी हो जाएगा कौन सी है कौन सी नहीं है। तो देखो पहला तो किसी में नहीं आता, ठीक है, दूसरा क्या ये 1 और 2 के अलावा किसी से विभाजित होगा, नहीं, मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य। अब इससे पहले तो मैम कोई, हाँ बच्चा, मैम 4 नहीं है क्या? नहीं 4 तो भाज्य है ना बच्चा, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, सॉरी बच्चा सॉरी, मुझे लगा पहले हमने अभाज्य पूछा है, ठीक है मैंने पहले अभाज्य करवा लेती हूँ फिर हम भाज्य कर लेंगे, मैंने उल्टा पढ़ लिया, सॉरी बच्चा सॉरी, करेक्ट आंसर कह रहे हो तो अगर हम देखें बच्चे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, क्योंकि 2 आपकी वो संख्या है, सबसे छोटी संख्या, वैसे इसमें देखे तो 1 है, ठीक, 1 तो दोनों में आती नहीं है, तो दूसरे की बात करेंगे तो 2 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या, और उससे छोटी अभाज्य संख्या होती नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब ये 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 3 2 से बड़ी है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या मतलब जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती है, ओके, तो ट्राई करो जल्दी से, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके ओके, तो बच्चा 4 आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 4 ही वो संख्या है जो सबसे छोटी और भाज्य संख्या, क्योंकि ये तो अभाज्य है, तो 4 आपका क्या होगा, वो भाज्य है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। अब अगर हम ये 1 से 10 वाला देख भी लेना बच्चा, चलो समझ लेते हैं 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो भाज्य होती हैं, और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले 1 किसी में नहीं आता, ठीक, ठीक है, 1 क्या होता है, ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, किसी भी मिल जाएगा। 2 आपका जो है वो कौन सी संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। इसको भी देखो, 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं होगा, तो ये भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखो 4 को बच्चा, 4 तो 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये आपकी क्या है, भाज्य है। यहाँ पर देखो बच्चा 5 भी किसी से विभाजित नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य हो जाएगा, ओके। यस बच्चे, यहाँ पर देखो नहीं बचा, 9 भी आएगा, 6 देखो, 6 भी आपका 2 से विभाजित है, 7 किसी और से विभाजित नहीं होता है 1 और 7 के अलावा, 8 देखो ये भी 2 और 4 से विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9, ठीक है, 9 आपका क्या है, 9 भी 3 से विभाजित होता है। जनरली बच्चा हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि 9 आपका भाज्य संख्या है या अभाज्य, लेकिन 9 3 से विभाजित होता है तो वो आपकी एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जो विभाजित ना हो एक और खुद के अलावा, तो 9 आपका जो संख्या होगा वो कैसी संख्या होगी, वो आपकी विभाजित होगी, ठीक है। और 10 का तो हमें पता ही है, 2 और 5 दोनों से हो जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बचे, फिर इसके बाद हम चलते हैं पोल पे। मैम रिपीट करना। ठीक, मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चा, क्या मैंने बताया कि अगर हम 1 से 10 के बीच में देखें कि कौन सी संख्या विभाजित है या कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य, तो फर्स्ट वाला जो होता है, एक जो नंबर होता है ना, वो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, वो किसी में नहीं आता। फिर हमारा क्या होता है, 2 और 3, 2 और 3 जो है बच्चा वो एक और खुद से विभाजित होते हैं, मतलब ये क्या होगा, ये तो अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, 4, 4 तो 1 और 4 के अलावा भी 2 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आपकी भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब 5 की बात करते हैं, 5 5 और 1 से ही विभाजित होता है, मतलब अभाज्य, और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। अब 6 की बात करें 8 की, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 से विभाजित हो जाएगा। और 9 की बात करें बच्चा, तो 9 हमें लगता भले ही है कि अभाज्य हो सकता है, लेकिन ये भी भाज्य है, क्योंकि ये 3 से कट जाता है, 3 त्रिका 9 होता है ना बच्चा, तो ये 3 से विभाजित होता है, तो 1 और 9 के अलावा अगर हमारा 3 से विभाजित हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। और 10 तो आपको पता ही है 2 और 5 से विभाजित होता है, ओके। अभी समझ आया बच्चा, क्वेश्चन करें इसके।
ओके चलो, पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है पहले 6 अभाज्य संख्या। मैं इतनी हिंट दे दूंगी कि आपको सारे ऑप्शन में जो भी नंबर लिखे हैं सबको चेक करना, तब आंसर करेंगे। जल्दी में आंसर नहीं करना है, सारे ऑप्शन चेक करना है और सारे ऑप्शन के सारे नंबर चेक करने हैं, क्योंकि आपने जल्दी में आंसर किया तो गलत हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें अभाज्य संख्या, छह बच्चों ने आंसर दिया है, 4 का करेक्ट है, 2 का गलत है। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा। 8 में से 5 का करेक्ट है, 3 का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा बच्चा जल्दी से। बच्चा अभी भी 8 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चा, जो 2 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है वो आंसर कर देगा। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। जबकि हमने आपको कहा भी था कि आंसर में जितने भी ऑप्शन मतलब ऑप्शंस हैं या फिर जो भी ऑप्शन है, जितने भी नंबर्स है, उसमें हमें सारे चेक करना है। चलिए देखते हैं आंसर। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 5 का करेक्ट, 4 का wrong। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना था, हमें देखना था अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं बच्चा, हमने आपको क्या कहा था, एक तो आपकी क्या होती है, नाभाज्य होती है, नाभाज्य होती है, तो ये तो वैसे भी हट गया। अब इसको देखो, आप आपने स्टार्टिंग में देख लिया पर आपने एंड में नहीं देखा, ठीक है, कि जो आपका 9 है और 10 है, ये हमने आपको अभी बताया था कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य तो होती नहीं है, ये भाज्य होती हैं, क्योंकि 9 3 से विभाजित हो जाता है और 10 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाता है। तो ये संख्या बच्चा आपकी कैसे ही अभाज्य हो जाएंगी, ये तो भाज्य, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 6 था, 4 था, ये भी आपकी क्या थी, ये 2 से विभाजित हो जाता, ये 3 और 2 दोनों से हो जाता, तो ये भी आपका क्या था, ये भी आपका सही नहीं था ऑप्शन। लेकिन डी वाला आप देखोगे कि 2 3 5 7 11 13 ये आपकी सारी की सारी ही अभाज्य संख्या। ओके, चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चा, हमें क्या चाहिए, विषम और अभाज्य संख्या चाहिए।
डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन बच्चा, लेकिन ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। ओके बच्चा, आप लोग फिर से ध्यान से नहीं कर रहे हो। और बच्चा मैं आपको एक मतलब एक बात बताती हूँ, जब भी आपको क्या करना है, जब भी आंसर दिया करो ना ऐसे तरह के क्वेश्चन जहां पर हमें ऑप्शन से ढूंढना है आंसर, तो सारे ऑप्शन चेक किया करो, क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन चेक नहीं करोगे तो गलत ही होगा आपका। आठ बच्चों ने किया है, 5 का करेक्ट, 3 का रॉन्ग। जो बच्चे अभी बचे हुए हैं वो आंसर कर देंगे। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बच्चा है। 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ। आप जल्दी से देखेंगे ऑप्शंस को और आंसर कर देंगे। क्या 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 का करेक्ट है, 3 का रॉन्ग है। देखते हैं कैसे करना था। सबसे पहले हमें क्या देखना था, 2 चीजें देखनी थी, एक तो विषम होनी चाहिए, एक अभाज्य होनी चाहिए। विषम संख्याएं क्या होती है बच्चा, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें किसी से भाग नहीं जाता। ठीक है, बेसिकली इसमें एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। तो हमें क्या चेक करना है कि ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित नहीं हो, कि 2 से विभाजित ना हो और किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो 9 तो हमारी 3 से ही विभाजित हो रही है, तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं रहेगा। 15 आपका देखो, तो ये 5 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, हमें अभाज्य संख्या ना चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए ना बच्चा। तो यहाँ तो हमारी ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ देखो 25, 25 में भी क्या है, ये भी हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या बचेगा, 3। ओके चलो, ये हमारा हो गया बच्चा। अभी हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे करना होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। ये 10th के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, तो ध्यान से समझेंगे इसमें कैसे करना होता है, क्या होता है। अब अभाज्य संख्या आपने समझ ली ना बच्चा, हमने अभी अभाज्य संख्या आपको बताया था। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को हम जब अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखते हैं, तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लो हमारा 4 है, 4 को हमने लिखा 2 गुणा 2, तो 2 और 2 क्या है, ये तो अभाज्य संख्या है। तो जब हमने किसी संख्या को अभाज्य संख्या में परिवर्तित करके लिख दिया, तो ये जो 2 गुणा 2 है, यही 4 का क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका मतलब हो गया। अब कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो बच्चा अगर जब हमें क्या करना होता है, जब हम कभी भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप लिख लिया करो कौन कौन सी संख्या। यहाँ पर हम कुछ संख्या लिख लेंगे जो कि आपकी अभाज्य संख्या, जिससे हम क्या कर सकते हैं, भाग दे दे के देख सकते हैं कि जाएगा कि नहीं। अब बच्चा इसका प्रोसीजर समझते हैं कि कैसे करना होता है। मान लो हमें 18 का अभाज्य गुणनखंड करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 को इस तरह लिखेंगे। इस तरह लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस संख्या से 18 में भाग जा सकता, भाग की तरह ही है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, मीन्स हम भाग भी किससे देंगे, अभाज्य संख्या से देंगे। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया करो कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि हमें किससे भाग देना है और किससे नहीं देना है। ठीक, अब हम सबसे पहले किससे ट्राई करते हैं, नहीं बच्चा ये गलत है, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना बच्चा, ठीक है, और 8 नहीं है, ये 18 है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, तो 18 क्या 2 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा हाँ हो जाएगा। तो हम 2 से भाग करेंगे, 2 का भाग 18 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग हमने 18 में दिया तो क्या आता है, 9 आता है ना बच्चा। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 9।
ठीक है, जो भाग देने के बाद संख्या आएगी वो हम नीचे लिखेंगे। अब 9 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो बच्चा जब पहली संख्या से भाग नहीं जाएगा तो फिर हम दूसरे वाले से ट्राई करेंगे। तो ये 3 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे के देखेंगे। तो आप क्या कहोगे, हाँ 3 से भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 3 का भाग 9 में देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमें ये लिखना जितने बार भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया, अब 3 में तो 3 से जाएगा। अब बच्चे ये जो 18 है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या था, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, गुणनखंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि गुणा के रूप में लिखना है अभाज्य संख्याओं के। तो ये हमने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 18 ही आ जाएगा, और तोड़ के लिखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ आए बच्चा, कैसे गुणनखंड करना होता है, समझ आया? ओके, बाकी Yes, बच्चे? ओके, तो हमें बस एक चीज Yes. याद रखना है, ओके बच्चा, कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। तो कभी हम 4 से 6 से 12 से ऐसी संख्याओं से भाग नहीं देंगे जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले कुछ यहाँ पर 10 11 तक, जहां तक भी आप करें, 5 6 लिख लिया करें कि यही आपकी संख्याएं हैं, जो आपकी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इनसे ही हमें पहले ट्राई करना है भाग देने का। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो 120 का ट्राई करो, तुम लोग पहले ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। हम इनफ क्वेश्चन करेंगे तक, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए कि इससे आपको क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम्स में। क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम इसको सीख लेंगे। ट्राई करेंगे बच्चा। क्या करना है, सबसे पहले कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लो, उससे ट्राई कर करके देखते रहेंगे कि भाग जाएगा कि नहीं, और जितने बार भाग जाएगा वो उसके नीचे लिखते जाएंगे। ओके ओके बच्चा, जिसको नहीं समझ आए बता देना, हम आप जितना कहोगे हम उतना क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ओके ओके बच्चा, बच्चा आंसर तुम्हारा ठीक है, तुम ऐसा लिख भी सकते हो, लेकिन करेक्ट वे आपका क्या रहेगा कि अगर तुम 2 पहले लिख दो 3 बाद में, क्योंकि हम इनिशियली क्या करते हैं, स्मॉलर स्मॉलर से भाग देना स्टार्ट करते हैं ना, स्मॉल संख्या से। तो वो जनरली इस तरह से लिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी आपका उसी फॉर्मेशन में है, या आप कह लो ये भी आपका वही है। 129 बचा, 130 क्या बचे, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा 120 लिख रहे हो, इक्वल लिख रहे हो बच्चे आप। ओके ओके सॉरी। अच्छा 120 नहीं लिखना है हमको, पूरा उसको करके बताना है। ओके ओके मैम हाँ बच्चा, आप नोटबुक भी चेक कर लिया करो। हाँ वो करेंगे, पर हम रैंडम करेंगे किसी भी दिन, ओके ऐसे मैम। सरप्राइज रहेगा तो पता रहेगा ना, पहले बता देंगे तो तुम लोग लेके आओगे या फिर रख के बैठोगे, तो इसलिए सरप्राइज चेकिंग कि कर भी रहे हो तुम के नहीं। मैम मैं तो करती हूँ। नहीं सबके लिए है ना बच्चे। चलो बाकी बच्चे, कुछ ही बच्चों ने आंसर किया है, सबने आंसर नहीं किया है। ट्राई करेंगे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। ओके चलो देखते हैं क्या है आपका, ये आपका 120 है,
120 में हम भाग देना शुरू करेंगे, लेकिन भाग देने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे हमें भाग करना किससे है और हम जल्दी में गलती ना करें। तो सबसे छोटा क्या है बच्चा, 2 अभाज्य संख्या है, 2 से देके देखेंगे तो हाँ 0 से एंड हो रहा है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, और सम संख्या हम कैसे देख सकते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 से अंत होने वाली संख्या क्या होती हैं, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। तो इस संख्या को देखो 0 से एंड हो रही है, 0 से अंत हो रही है, तो 2 से तो चला जाएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 2 का भाग 12 में देंगे 6 आएगा और 0 का 0 आ ही जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो 2 से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 0। ठीक है, क्योंकि 0 में 0 बार ही जाएगा और 6 में करोगे तो कितने बार जाएगा, 30 बार। अभी देखो बच्चा, अभी हम किससे करेंगे, फिर से 2 से करेंगे, क्योंकि अभी भी अंत्य किससे हो रहा है, 0 से, तो भाग चला जाएगा। कितना आएगा, ये 15, 15 दूनी 30 होता है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। अब 15 तो नहीं हो रहा किसी भी सम संख्या से, मीन्स इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या ट्राई करेंगे, 3। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। ठीक है, अब हम 3 से भाग करेंगे, 3 से चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार, और 5 तो हमारा 5 से विभाजित हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि 220 को हम किस किस संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ओके, ये संख्याएं हैं, ये वो अभाज्य संख्याएं हैं जिनके गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्राई करो, ट्राई करो। इसको भी हमें क्या करना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड बताना है। ओके, यस बच्चा, क्रिश कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, तो अपना माइक ऑन करके बता सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, या फिर मैसेज भी कर सकते हो। और सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, क्योंकि ऊपर सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया था, कुछ ही बच्चों ने आंसर किया था। ओके, बच्चे जरूरी नहीं है आप उसके इक्वल 165 लिखो या फिर 156 लिखो, आप नॉर्मली वैसे भी आंसर कर सकते हो। ओके ओके ओके, बाकी बच्चा जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान से देखिएगा, और नहीं समझ आया तो बताओ बच्चा, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या आंसर कर रहे हो आप। ठीक है, या फिर क्या ही आपने सीखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कुछ संख्याएं हम यहाँ पर लिख लेंगे जो कि कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11, और 11 के बाद 13 आता है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इतनी संख्याएं तो एटलीस्ट लिख ही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा,
अलग भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक कितना है 156। जहां भी आपको लगे कि भाग ज्यादा हो रहा है, हमारा नहीं होएगा, तो साइड में देख लिया करो। 2 से भाग दोगे कितने बार जाएगा? 7। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 14। क्या बचेगा? 1 और 6। यहाँ पर क्या बचेगा? 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 16 आ ही जाएगा। तो कितना आया? ये 78। अभी भी किससे एंड हो रहा है? 8 से। तो हम क्या करेंगे? फिर से 2 से भाग देंगे। 2 से भाग 78 में देंगे तो कितने बार जाएगा? यहाँ देखो 3 बार। ठीक है, ये 6 आया। हाँ, 1 करेंगे और इसको हम लिखेंगे तो कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फिर से कट गया। तो मतलब यहाँ पर क्या आया? 39। अभी ये 9 है। ठीक है, तो 9 तो आपका जाएगा नहीं। ठीक, अंत में 9 आ रहा है तो अभी 2 से विभाजित होगा नहीं। तो अभी हम क्या ट्राई करेंगे? 3 से। तो 3 से आप देख सकते हो कि 3 से तो विभाजित हो जाएगा। 3 से 3 हो जाता है, 9 हो जाता है, मतलब हो ही जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1। और इसमें दोगे तो कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। अब 3 तो हमारी खुद ही अभाज्य संख्या है। हाँ, तो अभी हमारा यहाँ पर 13 जो है वो तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो और किसी से तो कटेगा नहीं। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 13 से ही भाग देंगे। मीन्स हम 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 13। सबको समझ आ गया बच्चा? यस और नो? यस। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करके हम चलते हैं पोल में। ओके बच्चा, वेरी गुड। हम क्वेश्चन करेंगे 512 का। ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आई होप सो आप कर लो। ट्राई करो इसको। ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं आएंगी इसमें, आपका सिर्फ छोटी संख्याएं आएंगी, लेकिन भाग थोड़ा या फिर पूरा प्रोसीजर लंबा जाएगा। तो आई होप सो आप कर लोगे। बच्चा रमेश, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। आपका कैमरा ऑन है बच्चा, गलती से। ट्राई करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को, फिर हम इसके बाद चलते हैं पोल में। नहीं बच्चा, आपने कहीं गलत कर दिया। थोड़ा बड़ा है इसलिए हो सकता है आपने गलत कर दिया। स्टार्टिंग से दोबारा देखो, जब हमने भाग किया था तो सही किया था क्या? ओके, वेरी गुड। बाकी बचा नहीं, बचा 2। ये नहीं आएगा, आपने गलती से गलत भाग दे दिया। 256 आएगा। आपने एक कैरी नहीं ली आगे, इसलिए कहते हैं ना बगल में कर लिया करो, क्योंकि जब बड़ा भाग होगा ना तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो जो तुमने 251 लिखा है ना बच्चा, वो 256 होगा। तो 256 तो फिर आगे क्या हो जाएगा? आगे आप उसमें भाग दे सकते हो। ओके, अभी ठीक है बच्चे। हमने बस प्रैक्टिस के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है आपको। आई होप सो कि आप जल्दी में गलती नहीं करेंगे। यस क्रिस, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके ओके,
लास्ट 1 मिनट और दे रहे बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग, वरना फिर मैं बता देती हूँ और फिर हम अगले पोल पे चलते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हमने आपको क्या कहा, हम भाग देंगे, लेकिन भाग देने से पहले हम यहाँ पर कुछ संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं उनको लिख लेंगे ताकि हमें भाग देना आसान हो जाए। तो यहाँ तो दो से अंत हो रही है, तो 2 से तो भाग चला ही जाएगा। अब 2 से भाग दोगे 512 में बचा, तो ये आपका कितने बार जाएगा, 2 बार, 4 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ 11 आ जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, फिर 1 बचेगा और फिर 2, तो कितना बार जाएगा ये 6 बार। मतलब 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, 256। फिर 6 से अंत हो रहा है तो 2 से फिर से चला जाएगा। अब 2 में भाग दोगे, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा, 4, एक हासिल बची 16। ओके, फिर ये कितना आएगा, 8। फिर हम क्या करते हैं, 8 से अंत हो रहा है तो फिर 2 से भाग दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 12 होगा, तो 6 और 8 में दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर 2 से देंगे, नहीं बचा 64। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये आपका 3, 2 का भाग इसमें दोगे तो क्या, 2। ठीक है, सेम हम यहाँ पर करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, एक हासिल, और ये यहाँ पर 12 तो 6। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 8। फिर 2 से भाग दोगे बच्चे तो कितना आएगा, 4, और फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2, और फिर 2 से देंगे तो 1। ये बहुत आसान था, क्योंकि इनमें हम सिर्फ 2 और 2 से भाग दे रहे, बस थोड़ा सा लंबा था। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, कि 512 जो है वो 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, और आगे भी 3 बार और आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा, किसी को भी गुणनखंड करने में दिक्कत है, हम हमेशा याद रखेंगे गुणनखंड जब करेंगे तो सारी ही अभाज्य संख्याएं ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ओके, और नॉर्मली हम भाग देखते हुए चलेंगे, पहले कुछ अभाज्य संख्या लिख लेंगे, फिर देखते जाएंगे किस किस से भाग जा रहा है, उससे भाग देते हुए चलेंगे। ओके चलो चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन पोल में करेंगे, फिर देखते हैं, अगर नहीं कोई डाउट रहा होगा तो हम फिर से बता देंगे आपको। हेलो, पहला क्वेश्चन आसान है, अभी हमने इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया, तो यहाँ तो हम सिर्फ 24 का ही पूछ रहे हैं। आई होप सो आपको पता होगा और आप आंसर कर दोगे। आराम से करेंगे बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे। कर लिया। वेरी गुड बच्चे, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है, बाकी 6 बच्चे और बचे हुए हैं। आप अपना टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व करेंगे और आराम से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है, बाकी बच्चे भी बचे हुए हैं, 4 बच्चे बचा। जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आंसर सबको करना है बच्चा। बचा क्रिस, तुम्हारा कैमरा ऑन है। ओके, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड बचे, 2 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने को। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया है।
चलो काउंट करना स्टार्ट करती हूँ मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 24 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो हम पहले लिख लेंगे ताकि हम गलत ना करें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको 24 से भाग देना शुरू करेंगे। तो 24 से भाग दोगे 24 कितना आएगा 1, और इसमें भाग दोगे तो 2, ओके। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 3। अब 3 में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा 1, ओके। बच्चे ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ये आपका लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 तो आ ही नहीं सकता ना बच्चा, क्योंकि 24 5 में भाग ही नहीं जाता, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 125 का अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा टाइम लेंगे बच्चे, आराम से करेंगे, चेक करेंगे किससे जाएगा किससे नहीं, जल्दी में नहीं करना है आंसर। ओके वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, 6 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। अभी भी हाफ बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कर देंगे जल्दी से। एक मिनट का टाइम देते हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है। 7 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, सातों का करेक्ट है। जो अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आ रहा है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम पोल के रिजल्ट की लिस्ट दिखा देना पहले वाले की। ओके बच्चा, ओके लास्ट 30 सेकेंड बचे। सबको आंसर करना बच्चा, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं आप जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट हम 20 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी 3 बच्चे बचे हुए बच्चा। वेरी गुड बच्चे, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा हम, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। चलिए देखते हैं इसका। तो ये क्या था 125। अब हमें क्या देखना था, सबसे पहले हम लिख के देख लेंगे। 2 3 5 7 9, मतलब सॉरी 11। अभी 2 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या 8 से अंत हो नहीं रहा। 3 से देखेंगे तो 4 3 12, ये नहीं जाएगा। फिर हमारा किससे जाएगा, 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा 25। फिर भी यही, ये भी किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो कितना आएगा 5 और 5, तो 5 से जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके बच्चे, फिर आज इतना ही रहने देंगे क्लास में। कल हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम
कल मतलब अगले क्लास में या फिर अगले वीक वाली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम करते हैं। इस वाली क्लास का कोई भी डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो।